आज हम बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करना, बीपीएम मैनेजमेंट करना। ये कंपनी ऑफर करती है वॉइस और नॉन वॉइस बेस्ड सर्विस, जैसे कि कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशन का काम करती है, बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करती है पूरी दुनिया में। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 5,940 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 2,841 रुपीज़। हाई है 3,948 रुपीज़, लो 1,053 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 12.9 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 1,082 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड एल प्रोवाइड करती है 5.88% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 23.2% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 18.6% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है लगभग 0.49। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 460 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 87.6% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 220 रुपीज़। आर रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया 8.43% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 1,117 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 859 करोड़ रुपीज़ है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू था 1,332 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 1,456 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 1,563 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में 1,550 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में 1,582 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट 81 करोड़ था। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 75 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में लगभग 130 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट लगभग 117 करोड़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट 136 करोड़ रुपीज़ रहा। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर 39.04 रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 36.11 रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 62.88 रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 56.05 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 65.37 रुपीज़ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 3,710 करोड़ रुपीज़ रहा। 2018 में 3,849 करोड़ रहा। 2019 में 4,816 करोड़ रहा। 2020 में 4,986 करोड़ रहा। 2021 में 5,588 करोड़ रुपीज़ रहा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट 179 करोड़ रहा। 2018 में 199 करोड़ रहा। 2019 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 176 करोड़। 2020 में 184 करोड़। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया लगभग 336 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर 86.58 रुपीज़ था, जो कि 2018 में बढ़ के 96.55 रुपीज़ तक पहुंचा। 2019 में अर्निंग पर शेयर 85.08 रुपीज़ रहा। 2020 में 96.85 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ के 161 रुपीज़ पहुँच गया। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड येल्ड प्रोवाइड करती है 5.88% का। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 28.50% का। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है 19.10% का। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 18% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 11% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 13% का। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 20%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 29% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 21% का। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 88% का। आगे चलते हैं स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 25% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 40% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 64% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 143%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 14% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 19%। आगे चलते और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 67.19% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग है 7.03%।
पब्लिक का होल्डिंग है 25.79%। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।